नमस्कार दोस्तों, आज के इस लाइव शो में हमारे साथ जुड़ा है एक ऑटो ड्राइवर। तो चलिए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। तो जनता जानना चाहती है कि आप ऑटो कब से चला रहे हैं? शौक है बचपन से ऑटो चलाने का। मेरा बाप भी ऑटो चलाता था, मैं भी ऑटो चलाता हूँ। तो जनता जानना चाहती है कि आपने ऑटो चलाने की शुरुआत कब से की? हाँ भाई, मैं तेरे को बताता हूँ मैंने सबसे पहले ऑटो कब चलाया था। तूने ताज होटल का नाम सुना है? हाँ, मुंबई। भाई मेरे तेरे को पता है वहां पे अंधाधुंध गोलियों की बारिश हुई थी एक टाइम पे। बिल्कुल हुई थी। उस टाइम पे मैं और मेरा बाप उसी होटल के बाहर थे। एक गोली आई, मैं क्या बताऊं तेरे को, मेरे बाप के लग गई। उस टाइम पे मेरी हालत तू समझ नहीं सकता। मैं उस टाइम पे 3 साल का था। मेरे बाप को है ना हॉस्पिटल में ले जाने वाला कोई भी नहीं। अच्छा। अब बता उस टाइम पे मेरी हालत क्या खराब रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या किया भाई, मुझे पता नहीं मेरे अंदर कौन सी देवी शक्ति आई। मैं है ना, मेरे पैर ऑटोमेटिक ऑटो में चले गए। मैं ऑटो चला रहा, मेरे बाप को मैंने ऑटो के अंदर पटका। मैं है ना ऑटो को लेकर गया 80-90 की स्पीड में, जाके हॉस्पिटल में ले गया भाई। वहां पे जाके इलाज करवाया सब कुछ, फिर मेरा बाप ठीक हो गया। फिर तब से मुझे ये पता चल गया कि मेरे अंदर काबिलियत है तो सिर्फ और सिर्फ ऑटो चलाने की। तब से मैं ऑटो चला रहा हूं मेरे भाई। जनता भाई साहब, आपके सवाल सुनकर मेरे को लगता है उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो जनता जानना चाहती है कि आपके ऑटो में कौन कौन बैठते हैं? मेरे ऑटो में बैठता है हाथी, घोड़ा, भालू, चीता, शेर, जेब्रा, उल्लू, और अभी तो है ना एक चिड़िया को छोड़ के आया, बेचारे के पास पैसे भी नहीं थे। मैंने बोल दिया घर जाके पेटीएम कर देना, फालतू बकचोदी करने की जरूरत नहीं है मेरे से। यार तेरे को मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? तो तू पागलों की तरह सवाल पूछ रहा है। अबे जब इंसानों को बैठाने का ऑटो है तो इंसान ही तो बैठेंगे ना इसमें, जानवर थोड़ी बैठेंगे। तो तुम्हारा तरीका गलत है बताने का। तुम इसे भी कह सकते हो कि भाई इसमें इंसान बैठते हैं, हाँ, जानवर नहीं इंसान ही बैठते हैं इसमें। पूरा मूड खराब कर दिया यार तुमने। अगर मान के चलो बाय चांस गलती से आपके टायर पंचर हो जाए तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सही जवाब दूंगा मैं इस सवाल का तेरे को। एक बार क्या हुआ, तू एक की बोल रहा है, एक बार मेरे ऑटो के चारों टायर पंचर हो गए। चारों टायर? ऑटो में 3 टायर रहते हैं भाई यार। 3 टायर तो नीचे लगे रहते हैं, और एक स्टेपनी को कौन गिनेगा? तो वो भी पंचर थी? वो भी पंचर थी भाई साहब। अब मैं बताता हूँ तेरे को, इतनी मस्त घटना है। क्या हुआ, चारों टायर पंचर और मेरा जो ऑटो लबालब भरा है, बिल्कुल इतनी सी भी जगह नहीं। तो ऑटो में तो 4 सवारी अलग होती है भाई साहब। भाई साहब उन्होंने ज्यादा पैसे दिए थे, मैंने ज्यादा लोगों को बैठा लिया। अब सुन, पहले मेरी बात सुन। मेरा पूरा ऑटो फुल भरा है ना, चारों टायर पंचर। अब मेरी हेल्प करने के लिए भाई कोई नहीं है। मैं क्या देखूं, इधर देखूं तो रेगिस्तान, इधर देखूं तो रेगिस्तान, आगे रेगिस्तान, पीछे रेगिस्तान, ऊपर रेगिस्तान, नीचे रेगिस्तान। मैं दिमाग खराब। सवारी मेरे से बोल रही भाई साहब हमको तो जंक्शन छोड़ दे जल्दी से, उनको जंक्शन जाना, उनकी ट्रेन छूट जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने लगाया दिमाग। मेरे दिमाग की जली बत्ती, मुझे लाइट के तार दिखे, लाइट के तार जा रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने एक हाथ से पकड़ा लाइट का तार, दूसरे से स्टीयरिंग संभाली और लाइट को तार को यूं यूं करते 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 पूरी सवारी को एक हाथ से और ऑटो को एक हाथ से मैंने जंक्शन पे छोड़ा। मेरे भाई अभी ये टेक्निक अपने इंडिया में है ही नहीं, है अमेरिका में ये टेक्निक। पर मैंने किया, मैं अमेरिका की टेक्निक इंडिया में लाना चाहता हूं। भाई साहब मेरे शकल पे चूतिया लिखा हुआ है क्या? वो मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसा किया है, मेरे साथ रियल घटना है। चलो सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई साहब मेरे साथ एक बहुत खतरनाक घटना हुई, बताऊं तेरे को क्या हुआ। मैं एक बार फंस गया मेरे ऑटो को लेके फाटक पे, रेलवे फाटक होती है ना वहां पे। अब है ना इधर से ट्रेन आ रही, इधर से ट्रेन आ रही, और मेरे ऑटो को हो गया टायर पंचर। अब मैं फंस गया पूरे तरीके से। अब भाई साहब ट्रेन आ रही स्पीड में, मैं क्या करूं, मैं इधर भी नहीं जा रहा, ऑटो इधर भी नहीं जा रहा। मैंने क्या किया, यू टर्न मारा। यू टर्न मारते मेरा ऑटो पटरी पे, और मेरे पीछे ट्रेन मेरे ऑटो को ले जा रही स्पीड में। मेरा ऑटो जा रहा भाई साहब पटरी पे स्पीड में। 2 महीने तक है ना मेरा ऑटो पटरी पे। मैंने ऑटो पटरी पे चलाया, जंक्शन से इधर उधर सवारियों को छोड़ता था, करता था। रेलवे ने मुझे 2 महीने तक इस जुर्म में मेरे को बैन कर दिया परमानेंट। मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली तक को बैन कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मुझे जाना था भाई साहब विदेश टूर पे, और मैं मेरे ऑटो से प्यार करता हूं बहुत ज्यादा, है ना। मैं मेरे ऑटो को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अब मेरे को हवाई जहाज में जाना है, अब ऑटो को कैसे लेके जाऊं। मैंने क्या, चोरी चुपके हवाई जहाज के पीछे की जो डिग्गी होती ना, उसमें मेरे ऑटो को घुसा दिया, किसी को पता नहीं चलने दिया। उसमें घुसा दिया, मेरी पूरी फैमिली मेरे ऑटो में थी। अब फिर क्या हुआ, मेरी बात सुनो।
मेरी किस्मत इतनी खराब, मैं पाकिस्तान एयरलाइंस में बैठ गया और सबसे बड़ी चीज वो प्लेन था हाईजैक हो गया। फिर हाईजैक होते ही मेरा दिमाग खराब, मैं क्या करूं, मेरी फैमिली की जान मेरी हथेली पे, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करूं। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं ना डिग्गी से निकला चोरी छुपके, मैं ना हवाई जहाज के पीछे से आगे आया है ना, तो मैं धीरे 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 उसके ऊपर यूं आया, तो बहन चो ये देख, वो हवाई जहाज की जो होती है ना वो पंखली, उसमें मेरी उंगली कट गई उस पंखली में। फिर मैं आगे आया, ड्राइवर को मैंने दरवाजा खटखटाया ऊपर से, फिर उस ड्राइवर ने मेरे को अंदर लिया। मैंने पूरी सवारी को अपने ऑटो में शिफ्ट किया, पूरी वो सवारी को ऑटो में शिफ्ट किया। और देख किस्मत, एक दिन पहले ही मैंने मेरे ऑटो में चाइना जाके पैरासूट लगवा लिए थे चारों तरफ। मैंने क्या किया, मैं ब्रेक दाबा मैंने ऑटो का, मैंने ब्रेक दाबते मेरा ऑटो हवा में, पैरासूट खोल दिए, पैरासूट खुलते ही हम भाई साहब हवा में आ रहे। अब बेटो किस्मत कहां खराब, नीचे है समुद्र, हम समुद्र में जाके गिर गए। अब सुन मेरी बात, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। उसके एक दिन पहले मैं अमेरिका गया था मेरे ऑटो को लेके, मैंने मेरे ऑटो में पनडुब्बी का सिस्टम करा लिया। जैसे बिल्कुल जैसे मेरा ऑटो पानी को टच करता है तो है ना, मेरा ऑटो पनडुब्बी में कन्वर्ट हो जाता है, मेरा ऑटो हो गया पनडुब्बी में कन्वर्ट। अब हम जा रहे हैं भाई साहब पानी के नीचे, पूरी की पूरी सवारी को लेके पनडुब्बी में जा रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां जा रहे हैं। आगे गए, मैं हमारी जो पनडुब्बी थी ना वो जाके राम सेतु में फंस गई। राम सेतु के जो पत्थर थे ना, एक दो पत्थर थे उसमें नीचे, अब तेरे को पता है राम सेतु में तैरने वाले पत्थर है, सारी सवारियां निकली भागी कूदी और राम सेतु के जो पत्थर थे एक एक पत्थर को पकड़ लिया और सारी की सारी सवारियां ऊपर आ गई। मैं क्या देखूं, इधर से रावण की सिपाही आते ही हम वापस चल जल्दी चल। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं ऑटो में सो रहा था भाई साहब। मतलब तेरे को पागल बनाने के सिर्फ मैं ही मिला हूं। अरे तो कहानी तो थी वो, चाहे मेरे दिमाग में चली, लेकिन भाई सच्ची घटना थी वो। ये जनता तो दूसरा क्वेश्चन पूछ मेरे से। सुन, ये जनता अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के यार तुम्हारे शो को देख रही है, तुम्हारे जीवन के बारे में सुनना चाहती है, जानना चाहती है, और तुम यार फालतू बकचोदी करके उनका टाइम बर्बाद कर। अरे यार भाई मेरे को यार ऑटो चलाने जाना है, पागल ओला उबर वालों का कॉल आ रहा है, समझा कर, जल्दी कर काम। तो जनता का सवाल ये है कि जब आप ओला उबर चलाते हो तो आपकी गाड़ी में बहुत सारी लड़कियां आती होगी, महिला मित्र वगैरह आती होगी। हाँ आती है बहुत। तो आप उनके साथ किस तरीके से, मैं देखो सिंपल चीज है, मैं तो सुन लो पहले, हाँ। किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हो, या फिर उनको डिस्काउंट वगैरह कुछ देते हो, या फिर उनसे भी सारे पैसे लेते हो? हाँ देखो, मैं पहली बात तो सवारी को सवारी की नजर से देखता हूँ, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा आदमी हो, कोई भी हो। ये बात भाभी जी की, तो आई लव भाभी जी। अगर कोई भाभी जी आती है और अच्छी सुंदर है तो मैं उसको 70% ऑफ रखता हूँ हर किराए पे। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। कुछ भी नाइंसाफी नहीं है। जनता जानना चाहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो यार। भाई मैं इसलिए करता हूँ ताकि उनको अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा भाभी आकर मेरे ऑटो में बैठे। तुम समाज को एक गलत दिशा में लेके जा रहे हो मेरे भाई। समाज बहन जो समाज, मेरे क्या लेना देना समाज से। तू क्वेश्चन पूछ। चलो ये क्वेश्चन में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तुम फालतू बकचोदी तुम्हारी नहीं सुनना मैं। चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर आपकी भी समय समाप्ति करते हैं। कि कभी ऐसा मौका मिला है कि आपने हड़ताल वगैरह की हो, बहुत बड़ी हड़ताल की हो जैसे? हाँ, हमारे आए दिन ऑटो वालों की हड़ताल होती रहती है, किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को लेके, क्योंकि भैंचोद हमको परेशान किया जाता है ऑटो वालों को, हमें कहीं भी छेड़ दिया जाता है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हड़ताल ही तो करेंगे हम। अब मैं बताता हूँ हड़ताल हम क्यों करते हैं। हड़ताल हम करते हैं मनमर्जी से, लेकिन हमारा कुछ मकसद होता है। हम हड़ताल जानबूझ के करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमारी तरफ लोगों का ध्यान जाए कि ऑटो भी है, ऑटो वाले भी है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा किराया बढ़ाने की मांग करते हैं। अगर किराया बढ़ेगा ना तो हमको मजा आता है ऐसे, और ऑटो चलाने में भी मजा आता है अगर ज्यादा पैसा मिलता है तो, इसलिए हमारी हड़ताल होती रहती है। इसका कोई ऐसा कोई वाजिब रीजन नहीं है कि तो भाई अगर तुम हड़ताल कर, तुम्हारी जनता कितनी परेशान होती है यार, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और हम जैसे लोग यार पता नहीं क्या। तो भाई साहब और भी साधन चलते हैं, उनमें आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो वालों से क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको बेटा खचोड़ू बताओ, खचोड़ू तुमको? मेरे को पैसे नहीं दूंगा, पर मैं कैसे नहीं देगा पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चल ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ ना, वहीं छोड़ दूंगा, फिर देख लेना तो अपने हिसाब से।